हे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कंजंक्टिवाइटिस के बारे में, जिसको कि पिंक आई भी बोला जाता है। और साथ ही इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो कंजंक्टिवाइटिस में हमारी आंखों का जो वाइट पोर्शन होता है, जिसको कि कंजक्टाइवा भी बोलते हैं, वो लाल रंग का हो जाता है। इसके होने के कुछ कारण हैं, जैसे कि एलर्जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। अक्सर कुछ लोगों में धुएं और डस्ट की वजह से आंखों में लालपन आ जाता है, जो कि एक एलर्जी का सिम्टम है, यानी कि उसको एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो गया है। लेकिन अगर किसी को बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है और उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये एक छुआछूत की बीमारी जैसा है। इसी वजह से पेशेंट को और उसके घर वालों को एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला तो जिसको भी कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, उसको अगर वो लेंस पहनता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज अपनी आंखों में लगाता है, तो उसको वो पहनना नहीं चाहिए। दूसरा, ताकि वो किसी और के में ना फैले कंजंक्टिवाइटिस, उसको अपना सामान जैसे कि टॉवल, तकिया, अपना चश्मा, ये सब चीज़ें किसी के साथ भी कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना जिस इन्फेक्टेड इंसान ने उसको यूज़ किया है, उसके आंसुओं के थ्रू कंजंक्टिवाइटिस किसी स्वस्थ इंसान को भी हो सकता है। और जब हम तौलिए से अपना मुंह पोंछते हैं या चश्मा लगाते हैं या तकिए पे अपना सर रखते हैं, माथा रखते हैं, तो हमारे आंसुओं की छोटी छोटी सी बूंदें जो हमें नहीं भी दिखेंगी, वो भी उसकी सरफेस पे आके उसको इन्फेक्ट कर देती है, कंटामिनेट कर देती है। और अगर उन चीज़ों को ही कोई स्वस्थ इंसान छू लेगा, तो ये बीमारी उसको भी होने का खतरा होता है। इसीलिए एक कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट की चीज़ें कभी एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान को नहीं इस्तेमाल। तीसरा, अगर आपको या आपके घर में किसी को भी कंजंक्टिवाइटिस है, तो आपको बहुत ही जल्दी जल्दी हाथ अच्छे से धोना चाहिए, ताकि कभी ऐसा ना हो कि आपने कोई इन्फेक्टेड सरफेस छू ली थी और बाद में आपने अपने आप को छुआ, जब अपनी आंखों में या कहीं हाथ लगाया, कुछ खाया, तो वो इन्फेक्शन आपके भी शरीर में चला गया। इसलिए ये किसी भी तरह से ना फैले, इसका पूरा प्रिकॉशन सभी घर वालों को लेना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंट को अपनी आंखें भी बार बार नहीं छूना चाहिए, और ना ही हेल्दी लोगों को। तो इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखिए और बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम होने से, फैलने से बचाइए। साथ ही अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम यूफ्रेशिया 30 है, यानी कि यूफ्रेशिया ऑफिसिनेलिस, और हमको 30 पोटेंसी में लेनी है। इसको हमें दिन में 4 बार खाना है, हर बार 4-4 गोली खाना है, यानी कि यूफ्रेशिया ऑफिसिनेलिस 30 लेनी है, जिसकी 4-4 गोली हमें दिन में 4 बार खानी है। और इस दवाई को हम 5 दिन तक खाएंगे और 5 दिन में ही हमारा कंजंक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। साथ ही में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे यूफ्रेशिया का आई ड्रॉप भी मिलता है, तो आप चाहें तो साथ में दवाई के उस आई ड्रॉप को भी ले सकते हैं और अपनी आंखों में डाल सकते हैं। दोस्तों, ये आई ड्रॉप उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको कि फ्रीक्वेंट एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि ज़रा सा कहीं धूल में गए, बाहर गए, कहीं धुआं लगा, मिट्टी लगी आंखों में, तो तुरंत ही उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे में उनको यूफ्रेशिया का आई ड्रॉप हमेशा अपने घर पर रखना चाहिए, ताकि उनको कभी भी इस तरह की कोई समस्या हो तो वो उस समय आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं और अपनी आंखों को आराम दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो सभी ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ में नेक्स्ट जानना है बीमारी का, तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय।